अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करेंगे डीमन सैमुएल के बारे में, जिसे खुदा का बायां हाथ और खुदा का जहर भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसके हर पहलू का जायजा लेंगे कि क्यों इसे आसमान से गिराया गया और क्यों इसे आदम के साथ साथ हवा का साथी होने का भी कहा जाता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सैमुएल नामी इस शैतान को खुदा का जहर, खुदा का बायां हाथ, खुदा का अंधापन, बुराई का बादशाह और बदी का फरिश्ता भी कहा जाता है। तो यकीनन इसके अलकाबात से पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पर खुदा का मुखालिफ है। ये जहन्नम के 7 शहजादों में से भी एक है। ये एक गिराया हुआ फरिश्ता है और ये मौत के फरिश्ते के तौर पर शैतान की फौजों का चीफ जनरल है। इसे बहकाने वाले, इल्जाम लगाने वाले, तबाह करने वाले के तौर पर भी जाना जाता है। मुख्तलिफ नसूस इसे अच्छाई और बुराई दोनों के साथ बयान करते हैं। मौजू में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीमन सैमुएल के किन किन औरतों या डीमन औरतों के साथ ताल्लुक सुनने में आते हैं, क्योंकि ये जानना इस मौजू के लिए नहायत अहम है। तो सबसे पहला जिक्र आता है हवा का, जो कि बनी आदम की बीवी थी और ये एक इंसान थी। इसके अलावा डीमन औरतों में लिलित, नेहमा, इशित, जेनोनिम, आगरत, बात महलत भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम आज सिर्फ हवा और सैमुएल के ताल्लुकात पर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सैमुएल के दूसरे पहलू को देखना होगा कि तारीखी और मजहबी मतून और मौरखीन इसके बारे में क्या राय पेश करते हैं। बैरुक की किताब, जो एपोक्रिफा का हिस्सा है, ये किताब को बैरुक ने लिखा था, जो कि खुदा का नेक बंदा था। वो एक दिन दुआ में खुदा के हुजूर था और अपने मतलूबा सवालों का जवाब खुदा से पूछ रहा था। तो खुदा ने एक फरिश्ता को इसके पास भेजा ताकि वो बैरुक को आसमान के राज दिखाए। जब वो तीसरे आसमान पर पहुंचे तो बैरुक ने फरिश्ते से कहा कि बागे अदन का वो दरख्त दिखाए जिसका फल खाने से खुदा ने आदम और हवा को मना किया था। तब वो फरिश्ता डीमन सैमुएल के बारे में जिक्र करता है। फरिश्ता बताता है कि ये इलाही दरख्त है जिसे सैमुएल ने लगाया था, और सैमुएल के इस दरख्त को लगाने के बाद खुदा ने इस पर और इस दरख्त पर लानत की, और इसलिए आदम और हवा को इसका फल खाने से खुदा ने मना किया था। लेकिन जब खुदा ने आदम और हवा को इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया तो इब्लीस ने इस दरख्त को एक अच्छे मौके के तौर पर इस्तेमाल किया और आदम और हवा को इसका फल खाने पर आमादा किया। तब खुदा ने फरिश्ता सैमुएल को आसमान की हुजूरी से हमेशा के लिए निकाल दिया, क्योंकि खुदा की पसंदीदा मखलूक पर जुल्म हुआ था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी सुनने को मिलता है कि दरअसल वो सैमुएल ही था जिसने सांप की शक्ल लेकर हवा को वो फल खाने के लिए आमादा किया था। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा में पैदाइश की किताब 32 बाब में भी इसका जिक्र मौजूद है। तो इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस की किताब पैदाइश 32 बाब 24 आयत 27 आयत पढ़ना होगी। और याकूब अकेला रह गया और पो फटने के वक्त एक शख्स इसके साथ कुश्ती लड़ता रहा और उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान के अंदर की तरफ छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा के आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तो इन आयत में वाज़ह तौर पर सैमुएल का नाम दर्ज नहीं है। अलबत्ता बहुत से माहिरीन का यह कहना है कि सैमुएल ही था। जब वो फरिश्ता था तब इसने याकूब से लड़ाई की और इसे इसराइल का नाम भी दिया था। इसके अलावा यशायाह की किताब में भी जाहिर होता है। इसे याकूब के बड़े भाई येसू का सरपरस्त भी कहा जाता है। मौत के फरिश्ते के तौर पर इसके लक़ब के मुताबिक यह मौत देने वाले फरिश्तों के साथ भी ताल्लुक रखता था। रूहों को जन्नत में ले जाने के लिए इनके साथ मिलकर काम करता था। तलमूदिक नसूस में इसे अक्सर संगीन और तबाहकुन फराइज के साथ आसमानी मेजबान का रुकन भी समझा जाता है। यहूदी रवायत में सैमुएल का सबसे बड़ा किरदार मौत के मरकजी फरिश्ते और शैतानों का सरबराह है। गरचे वो इंसान के गुनाहों को माफ करता है, लेकिन वो खुदा के बंदों में रहता है। वो बागे अदन की कहानी में कसरत से नमूदार होता है। एक नजरिया में माइकल खुदा का दाहिना हाथ है, जबकि सैमुएल खुदा का बायां हाथ है, और खुदा का बायां हाथ तारीकी और गजब की अलामत है। इस वजह से सैमुएल
शैतान और लूसीफर के इल्जाम लगाए हुए मुमकिन नामों में से एक है। अब बात करते हैं सैमुएल और हवा के ताल्लुकात पर। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आदम और हवा की पहली औलाद 2 बेटे काइन और हाबिल थे। तो यहूदी ज़राए इस बात का दावा करते हैं कि काइन हवा और सैमुएल का बेटा था। मतलब ये बात इस बात का वाज़ह इशारा देती है कि यह हवा को अपने करीब लाने के भी काबिल था। तो इस बात का ताल्लुक उसी बात से जुड़ता है जिसका हमने पहले जिक्र किया है कि बाज़ औक़ात इसे उस सांप की सूरत में पेश किया जाता है जिसने हवा को उस दरख्त का फल खाने के लिए रजामंद किया था। हमने बैरुक की किताब के नजरिए में सुना कि उस दरख्त को सैमुएल ही ने लगाया था जिसका फल खाने से खुदा ने आदम और हवा को मना किया था। तो इससे जाहिर होता है कि हो सकता है कि सैमुएल के हवा के साथ ताल्लुकात की वजह से ही उसने हवा को इस बात पर रजामंद कर लिया कि वो इस दरख्त का फल खाए। लेकिन कोई भी इब्राहिमिक मज़ाहिब की मुकद्दस किताब इस बात का किसी भी तरह से सबूत पेश नहीं करती। अब बात करते हैं सैमुएल की ज़ाहरी शक्ल क्या है। तो जब वो फरिश्ता था तो इसका जिस्म स्याह और पतला था, इसके बाल काले थे, इसकी नाक तीखी थी, इसकी आंखें भूरी थी, इसके पैर पतले थे और सुनहरी दांत से ढके हुए थे और इसका चेहरा एक बकरे की तरह नोकदार था। जमीन पर इसने एक लंबा स्कर्ट पहना जिसमें सोने के धागों की कढ़ाई हुई थी। लेकिन जहन्नम में इसे गिराए जाने के बाद इसकी शक्ल सांप में खौफनाक मखलूक के चेहरे में तब्दील हो गई और इसका निचला हिस्सा सांप की तरह हो गया। इसके ऊपरी हिस्से पर 2 बाजू भी थे और चेहरे के अलावा सैमुएल एक मर्द फरिश्ता है, लेकिन इसके अज़ा को आर्कएंजल माइकल ने अपनी तलवार से कास्ट्रेटेड कर दिया, जिसे हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि खस्सी करना, मतलब कि उसे मुबाशरत के काबिल ना छोड़ना। और ये भी कहा जाता है कि अगर सैमुएल दोबारा भी पैदा हो जाए तो वो किसी भी औरत से हमेशा के लिए रिश्ता नहीं रख सकेगा। अब हम जानेंगे सैमुएल की ताकतों के बारे में। तो ये जहन्नम की आग से अपने हाथों की मदद से मुख्तलिफ किस्म के धमाके कर सकता है। यह अपने परों से तवानाई की लेजर शुआएं निकाल सकता है जो कि एक फायर की तरह काम करती हैं और मुखालिफ को जला सकती हैं। वो अपनी आंखों से भी इसी तरह की तवानाई की शुआओं से मुखालिफों को मार सकता है। जहन्नम में इंसानी अजियत और जहन्नम में होने वाले नज़ारे दिखा सकता है। यह अपने परों को बहुत ज्यादा सख्त कर सकता है और उनको निशाने पर फेंक कर एक खंजर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये एक वक्त में 2 या 2 से ज्यादा सांप तलब कर सकता है और एक आग और लावा बना सकता है जो सब कुछ तबाह बर्बाद करने के काबिल है। और इसके पास एक तलवार है। अगर इंसान मरने के दौरान ज्यादा तकलीफ में हो तो अपनी तलवार के जहर से मरने में आसानी पैदा कर सकता है। डीमन स्माइल का मौजू काफी ज्यादा लंबा है जिसे हम इस वीडियो में मुकम्मल नहीं कर सकते। बहुत जल्द इसका दूसरा हिस्सा जरूर तरतीब देंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।